आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। दीनदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राजस्थान में अपनी नई उत्पादन इकाइयों की शुरुआत कर दी है। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक दवाइयां आमजन तक सुलभ और किफ़ायती कीमत पर पहुंचाना है। दीनदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राजस्थान के अजमेर और भरतपुर में अपनी आयुर्वेदिक उत्पादन इकाइयों का शुभारंभ किया है। कंपनी के डायरेक्टर आदित्य छापरवाल ने बताया कि स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति का अधिकार है और इसी सोच के साथ कंपनी वर्षों से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर रही है। कंपनी का दावा है कि वर्ष 1927 से मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण का अनुभव रखने के बाद अब राजस्थान में भी उत्पादन शुरू किया गया है। इन इकाइयों में तैयार दवाइयां प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों और चिकित्सालयों तक पहुंचाई जाएंगी। दीनदयाल इंडस्ट्रीज लगभग 600 से अधिक आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण करती है। इनमें च्यवनप्राश, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, चूर्ण, तेल, वटी, आसव, अरिष्ट सहित कई आयुर्वेदिक औषधियां शामिल हैं। कंपनी आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता मानकों के साथ उत्पाद तैयार करने का दावा करती है। कंपनी के अनुसार देश भर में उसका व्यापक वितरण नेटवर्क मौजूद है, जिसमें सुपर स्टॉकिस्ट, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर और सैकड़ों वितरक शामिल हैं। साथ ही बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता का भी विस्तार किया गया है। दीनदयाल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से कंपनी आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और सेमिनारों का भी आयोजन कर रही है। कंपनी का कहना है कि हर बैच की गुणवत्ता की जांच के बाद ही उत्पाद बाजार में भेजे जाते हैं। कंपनी का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती आयुर्वेदिक दवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। अब देखना होगा कि राजस्थान में शुरू हुई ये नई उत्पादन इकाइयां आयुर्वेद के क्षेत्र में कितनी नई संभावनाएं लेकर आती हैं। आज अजमेर में आयुर्वेद रसायनशाला का उद्घाटन हुआ है और एक हमारी फर्म है, ये पीपीपी बोर्ड पे दिया है और हमारी जो फर्म है वो दीनदयाल इंडस्ट्री के नाम से है और हमारे को इस फर्म से करीब 30% कम में जो हमारी रेट है सरकारी और हमारी जो पब्लिक रेट है उससे कम में हमारे को देगी, जिससे हमारे डिपार्टमेंट को इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और ये अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हमारे को यहाँ मिलेगी, तो आम जन के लिए उपचार करने में कुछ भी हो जाता है कि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं बहुत महंगी होती है, जो आम जन है वो खरीद नहीं पाता। उसको लेकर क्या देखिए, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट से दे रहे हैं हम दवाइयाँ फ्री देते हैं, किसी से पैसे हम हमारे डिपार्टमेंट में लेते नहीं। अपनी प्राइवेट इलाज करा रहे हो वहाँ होती हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे जितना भी हॉस्पिटल है उनमें फ्री दवाइयाँ हम देते हैं। सर, उच्च शिक्षा की बात आपके पास है, हमारे जैसे लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो अपन इस पाठ्यक्रम को इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति 2000 उसमें जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को हम जल्दी से जल्दी दरअसल पे लेके आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे युवाओं की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है। सर, रोड मंडल आपके पास है, कई रोड जैसे कई डिपो ऐसे हैं जो खूब खाली हो गए। आज में आपने देखा होगा इन 2.5 साल में हमने 1000 नई बसें लाई जो पिछली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी और लोगों की यात्रा की सुविधा, उनको सुरक्षित सुविधा देने के लिए हमने अच्छे प्रयास किए। आज रोडवेज जहाँ घाटे में हुआ करती थी वो आज प्रॉफिट बढ़ रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारे सबसे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे रोडवेज हमारे को निरंतर बसें देने का 25% कम में ये लिया है। इसका मतलब सरकार जो है पहले ऐसा नहीं है, जो हम गवर्नमेंट रेट से खरीदते हैं तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा है नहीं, तो इसके लिए इनसे 21% छूट दे रहे हैं, तो ये हमारा ही है ना, हमारा स्वामित्व तो हमारा है ना इसमें, जो भी पिकिंग मल्टीप्लेयर है वो देगा ही। हाँ, फायदा हो रहा है ना, 20 करोड़ पर ईयर हमारे को फायदा होगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ नए रूप में मिल पाएंगी। यहाँ पे हम लोग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चालू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, यहाँ पे लगभग 200 तरीके की मेडिसिन बनाई जाएंगी, जिनमें क्लासिकल दवाएं मेनली हैं और कुछ प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो राजस्थान सरकार की ऑलरेडी चल रही थी, ये भी हम लोग सरकार को मदद करेंगे सप्लाई करने में जन जन तक। और लगभग 4000 डिस्पेंसरीज़ और लगभग 500 ब्लॉक हॉस्पिटल्स एंड बड़े हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई होंगी। और मैं
पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि क्वालिटी हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल रहेगा एंड पूरे ऑटोमेशन के साथ WHO GMP कंप्लायंस के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो दवाइयों का फ्लेवर जो है वो किस तरह से दिखेगा, किस तरह से एक बात चल रही है तो पुड़ियाओं के अंदर आयुर्वेद दवाएं मिलती थी पहले, अब क्या रहे? हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने पैकेजिंग का भी प्लांट हमने इन हाउस लगाया है, सारा HDP का प्लांट हमने इन हाउस लगाया है। तो आप ये मानिए जो गवर्नमेंट सप्लाई में मेडिसिन जाती थी उनका पूरा फेशिया चेंज हो जाएगा। पैकेजिंग हम लोग लेबल भी हम लोग पूरे हाई क्वालिटी मेटालिक लेबल्स ला रहे हैं जिससे जनता को और विश्वास आए आयुर्वेद में। और पैकेजिंग के साइजेस भी हम लोग पुड़िया की जगह अब अच्छी डिब्बियाँ, अच्छी क्वालिटी की डिब्बियाँ ये ला रहे हैं, अच्छी फूड ग्रेड डिब्बियाँ ला रहे हैं। तो पैकेजिंग में बहुत परिवर्तन मिलेगा और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ। किस तरह की दवाइयाँ हैं इसमें? यहाँ पे आप मानिए टैबलेट से लेके आसव और अवले के रूप में, चूरन के रूप में, क्वाद के रूप में, तेल, भस्म, सब तरीके की मेडिसिन। तो ये अब अभी बनानी शुरू हो गई या अब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायल चालू हो चुके हैं सारी मशीन्स के और पूरी ऑटोमेटेड पैकेजिंग लाइंस हैं जिसमें मिनिमम मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी और यहाँ पे सब ट्रायल्स चालू हैं। कब तक मरीजों को लगेगा? मुझे लगता है बस इनॉग्रेशन के इमीडिएटली बाद सरकार रेडी है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर देने में और विदिन 30 डेज़ हम लोग फर्स्ट सप्लाई कर देंगे और मैं आशा करता हूँ विदिन 45 डेज़ फर्स्ट मरीजों तक ये मेडिसिन चली जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य छापरवाल है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर दीनदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हूँ। धन्यवाद।